नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित बेंगानी जैन। मैं सीनियर लेप्रोस्कोपिक सर्जन रूंगटा हॉस्पिटल में। आज हम हर्निया के बारे में चर्चा करते हैं। हर्निया सुनने में तो बहुत ही कॉमन शब्द है, पर इसकी जानकारी लोगों को नहीं होती है। हर्निया बेसिकली क्या है, कहाँ होता है, क्या इसके कारण हैं, क्या सिम्टम्स हैं और कैसे इसका ट्रीटमेंट या निवारण किया जाए, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं, हर्निया क्या है। कॉमनली अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो कोई भी एक ऑर्गन अपनी जगह से अगर हिल के या डिस्प्लेस होके दूसरी जगह चला जाता है तो उसी को कॉमन लैंग्वेज में हर्निया हम बोलते हैं। अब हर्निया कहाँ होता है और क्यों होता है, क्या इसके कारण हैं। हर्निया मेल्स फीमेल्स, बच्चों में, न्यूबॉर्न में, किसी में भी हो सकता है। एल्डरली हो, यंग, मिडिल एजेड हो, यंग हो, किसी में भी हो सकता है। आमतौर पे मेल्स की बात करें तो इंग्वाइनल एरिया, जो हमारे प्राइवेट पार्ट के ऊपर की एरिया है, वहाँ होता है। नाभि के आसपास या नाभि पे, नाभि के ऊपर, नाभि के नीचे, ये कॉमन साइट्स हैं। ये फीमेल्स में भी इन्हीं साइट्स में कॉमनली मिल सकता है। अदरवाइज किसी की अगर पहले कोई सर्जरी हुई है, चाहे सिजेरियन हो या कोई भी पेट की सर्जरी हुई हो, उस स्कार के थ्रू या कोई भी निशान के थ्रू हर्निया, उस निशान के थ्रू हर्निया हो सकता है। अब हम बात करते हैं बच्चों में। सिंस बर्थ भी हर्निया हो सकता है, जिसको कंजेनिटल हर्निया बोलते हैं। और इसके कारण क्या है, बेसिकली हम काफ़ी लोग सुनते होंगे हर्निया हर्निया, पर इसके कारण क्या है। एग्जैक्ट कॉज तो इसके हम कॉज को ऐसे बोल सकते हैं कि रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स क्या है? अगर आप किसी भी तरह से पेट में जोर करते हैं, लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स होता है, या इम्प्रॉपर एक्सरसाइजेज, जो कि प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स या प्रिकॉशन लिए बिना आप अगर जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, या फिर आप पेट में जोर कर रहे हैं किसी भी कारण से, तो हर्निया होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बिकॉज मसल्स वीक हो जाते हैं प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लेने की वजह से। और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, क्रॉनिक कफिंग है, क्रॉनिक स्मोकिंग, ऑल्टर्ड मसल फैट रेशियो, ओबेसिटी, ये ज़्यादातर कॉमनली ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं। और कुछ अदर रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, पर ये कॉमनली यही सब हैं। तो अब अगर हर्निया है तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे, क्या लक्षण होते हैं, हम इसको कैसे पता करें कि ये हर्निया है। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम इज द स्वेलिंग। जहाँ पे भी हर्निया होगा वहाँ पे आपको स्वेलिंग या सूजन मिलेगी, या बल्ज, बल्ज बेसिकली बोले, सूजन नहीं, बल्ज है या फिर स्वेलिंग मिलेगी आपको इंग्वाइनल रीजन में, नाभि के ऊपर, नाभि पे, नाभि के नीचे, जहाँ पे भी हर्निया है वहाँ पे आपको स्वेलिंग मिलेगी, जो कि कॉमनली पेनलेस होती है। बहुत कम पेनफुल होती है। अगर वो बहुत बड़ी है, बहुत हैवी है, तो उसमें हैवीनेस, ड्रैगिंग सेंसेशन, भारीपन, ये सब आपको सिम्टम्स मिल सकते हैं। अगर उसके कंटेंट जो भी उसमें आती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कॉमनली, या फिर मोमेंटम आता है, अगर वो अटक जाता है तो आपको पेन हो सकता है, सीवियर पेन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट। अगर अटक गए हैं तो उसमें फिर सराउंडिंग एरिया रेडनेस होती है, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन मिलते हैं, टेंडरनेस होता है। तो दैट इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो हम बेसिकली सिम्टम्स हैं कि ड्रैगिंग, हैवीनेस, द स्वेलिंग और द बल्ज इंक्रीजेज इन साइज, वो ग्रेजुअली बड़ी होती जा रही है और एक टाइम के बाद वो डिस्कम्फर्ट करने लग जाती है। तो मेन कॉमनली ये, अदरवाइज पेन नहीं होने की वजह से मैक्सिमम पेशेंट्स इसको नेग्लेक्ट करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी हो आपको कहीं पे भी ऐसा कुछ लगे तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट पे। हमने इसको रिस्क फैक्टर्स डिस्कस कर लिए, हमने कहाँ होता है, साइट्स और क्यों होते हैं और क्या है, वो सब डिस्कस कर लिया। अब हम इसके ट्रीटमेंट पार्ट पे आते हैं। ट्रीटमेंट इसका, द सोल ट्रीटमेंट एंड द ओनली ट्रीटमेंट इज सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जरी ही इसका इलाज है। कोई दवाइयों से या और भी कोई पद्धति से ये ठीक नहीं हो सकता।
सर्जिकल ट्रीटमेंट किस प्रकार के होते हैं? दो तरीके से इसकी सर्जरीज होती है। एक तो ओपन सर्जरी जो कि कन्वेंशनल कॉमनली ओपन सर्जरीज जो होती है। दूसरी है लैप्रोस्कोपिक या फिर दूरबीन पद्धति जिसको बोलते हैं। कोई भी हर्निया कहीं की भी हो, चाहे नाभि का हो, इंग्वाइनल एरिया को हो, नाभि के ऊपर हो, इंसिशनल हर्निया हो, वेंट्रल हर्निया हो, पैराअम्बिलिकल हो, एपिगैस्ट्रिक हो, सब दूरबीन द्वारा किया जाता है, अच्छे से किया जाता है। रिजल्ट्स आर एक्सीलेंट। तो दोनों में फ़र्क ये है कि डिपेंड हम पेशेंट की फिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। अगर ह्यूज हर्निया है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हर्निया, तो हम इसको ओपन से भी कर सकते हैं। ओपन में चीरा लगेगा, दूरबीन में चीरे नहीं लगते हैं। छोटे छोटे छेद करके उसमें जाली लगाई जाती है। जाली दोनों में ही लगाई जाती है। कई तरह की जालियां अवेलेबल है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हर्निया जाली को डिसाइड किया जाता है। लैप्रोस्कोपी से, दूरबीन से छोटे छोटे छेद करके रिकवरी इज वेरी गुड, रिजल्ट्स आर एक्सीलेंट। पेशेंट कैन बी मोबिलाइज्ड द वेरी सेम डे, कैन बी डिस्चार्ज द वेरी नेक्स्ट डे with he can resume his work as soon as possible. This is the advantage of laparoscopy: early diet, early mobilization, less complication, minimal blood loss, cosmetically much better than the open one. तो ये सारे फायदे हैं दूरबीन से करने के। हम रूंगटा हॉस्पिटल में सारे टाइप ऑफ हर्नियाज में लैप्रोस्कोपिकली अच्छे से लैप्रोस्कोपिकली हम सब करते हैं अपने हॉस्पिटल में। ऑल टाइप्स ऑफ हर्नियाज with no complications, and our OT is a modular OT which is well equipped with all the gadgets for laparoscopic surgeries in hernia. So for any consultation regarding hernia, you can consult me at Roongta Hospital, Malvi Nagar. Thank you so much.